सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ख़ुसूसी, हज़रात और ख़वातीन और अज़ीज़ बच्चों, अंजुमन शबाबुल इस्लाम के सालाना इजलास की मुनासबत से आज हम लोग यहाँ जमा हुए। तलबा का इल्मी मुज़ाहरा, तालिबात का इल्मी मुज़ाहरा देखने के बाद मेरे दिल में ये ख़याल पैदा हुआ कि अभी चंद सालों के बाद कारगुड़ी वाले हमको खुतबा देने के लिए बुलाना छोड़ देंगे। माशाअल्लाह, जिस एतमाद के साथ और जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ ये मासूम बच्चे तकरीर कर रहे थे, यकीनन काबिले रश्क है। मैं ये दूसरी अंजुमन या मकतब ऐसा देख रहा हूँ जिसमें धुआंधार तकरीरें हुई हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जो मवाद पेश किया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, ये मासूम बच्चों ने 5-5 मिनट की, 2-2, 3-3 मिनट की इस तकरीर के अंदर वो सारी बातें आपके सामने पेश कर दी। तो बहरहाल ये बच्चों की तालीम को देखने के बाद हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बच्चों को अगर सही माहौल देंगे तो बच्चे सही राह पर चलेंगे। इनको आप इस उम्र में जैसे चाहें आप ढाल सकते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, मोबाइल के पीछे हैं, फिल्म बीनी में मशगूल हैं, वाहियात में पड़े हैं, गली कूचों में भटक रहे हैं, लेकिन ये बच्चे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम इस मस्जिद के अंदर जो आकर हासिल किए हैं, ये कब मुमकिन हुआ? जब हमने एक माहौल दिया, एक निज़ाम कायम किया, तब चलकर ये मुमकिन है। अगर समझिए कि इस मस्जिद नूरुन अला नूर के जिम्मेदारान ने ये माहौल कायम नहीं होता तो ये बच्चों की जिंदगियां भी गली कूचों में गुजरती थी। माहौल जब दिया जाता है, माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा माहौल, एक अच्छा जनरेशन यहाँ से पैदा होता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के जिम्मेदारान, क्योंकि उन्होंने मस्जिद को, मस्जिद से का जो किरदार होना चाहिए था उस किरदार को उन्होंने निभाने की कोशिश की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद का जो किरदार था आप उसको देखिए। ये सिर्फ मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, ये मस्जिद पार्लियामेंट भी थी, ये मस्जिद कैदियों को बांध कर रखने की जगह भी थी, ये मस्जिद जिहाद की ट्रेनिंग भी यहाँ होती थी, ये मस्जिद बाहर से उफूद यहाँ आते थे, ये मस्जिद गरीब यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं के लिए सहारा भी थी। कौन सा काम ऐसा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद से नहीं लिया है। तालीम का मरकज भी है। तारीख़ इस्लाम आप देख लीजिए, मसाजिद से मुसलमानों ने क्या किरदार अदा किया, क्या तरक्कियाँ की। नबी मस्जिद नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यहाँ से उलमा तैयार होते थे, दुआत तैयार होते थे और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में दावत व तबलीग के लिए यहाँ से भेजा जाता था। मिस्र की आज जो जामिया अजहर यूनिवर्सिटी है, ये क्या थी? एक मस्जिद से शुरू होने वाला छोटा सा मदरसा था जो आज जामिया अजहर के नाम से मिस्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम है।
तो मेरे भाइयों, मस्जिद के किरदार को समझें। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, मस्जिद मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल है। अगर हम उसे मस्जिद का सही इस्तेमाल करें, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, ज़कात का निज़ाम कायम करने के लिए, तालीम के लिए, गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करने के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, इतनी बड़ी बड़ी इमारतों के लिए हमने मस्जिद के लिए जगह खरीदी है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला के सामने जवाबदार भी होना पड़ेगा कि तुमने इतने करोड़ों की जगह मस्जिद के नाम पर ली है, उसका इस्तेमाल तुमने किया कि नहीं किया। मसाजिद की इतनी बड़ी जगह, करोड़ों रुपए की, अल्हम्दुलिल्लाह कई मसाजिद ऐसे हैं जहां सिवाय नमाज के अलावा कुछ नहीं होता है। मेरे भाइयों, यहाँ मस्जिद से काम करेंगे, काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ जिस इमाम ने इन बच्चों को तैयार किया है, इस यहाँ के असातिज़ा ने इन बच्चों को तैयार किया है, वो काबिल मुबारकबाद हैं। इसलिए मसाजिद के जिम्मेदारों को चाहिए कि बच्चों की ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं, अपने मसाजिद के अइम्मा का बार बार तबादला हरगिज़ न कीजिए। जब मुस्तकिल तौर पर यहाँ मकाम बनाकर ये लोग जो है काम करते हैं, तो इनको काम करने का मौका दें, इनको सहूलतें दें, इनके पास इल्म है, इस इल्म को फैलाने के लिए खुली आज़ादी दी जाए। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह आपके बच्चे मुस्तक़बिल में गुमराही का शिकार हरगिज़ नहीं होंगे। इसलिए उलमा को भी चाहिए कि वो 2000-4000 कोई ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ जगह तब्दील ना करे। मैं उलमा के लिए भी नसीहत करूँगा कि मैं इस कदर इतना बड़ा आदमी नहीं कि मैं उलमा को कहूँ, लेकिन फिर भी मेरा दर्द ये कहता है कि उलमा को खुददार होना चाहिए। खुददारी अपने अंदर पैदा कीजिए। 1000, 2000, 4000 बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुस्तकिल मस्जिद के अंदर जमा होकर एक मस्जिद में काम करना, ये बहुत बड़ा आगे के लिए आपके लिए सदक़े जारिया है। हम कौन नहीं जानते, काठगुड़ी की मस्जिद के अंदर, होस्कोटा की मस्जिद के अंदर, दोनों मसाजिद के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये कैसे, मैं आपको मुख्तसर बताऊं कि मौलाना अब्दुल हमीद उमरी रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। स्टेज पर यहाँ जो उमरी हजरात बैठे हैं, ये मौलाना की देन है, मौलाना की देन है। काठगुड़ी वाले यहाँ जो इतनी आलीशान मस्जिद बनाए हैं, ये मौलाना की देन है। मौलाना जो है यहाँ काम किए, यहाँ जो पटेल साहब का ख़ानदान है, अल्लाह ने खूब नवाजा। अल्लाह ताला ने उनको नवाजने के बाद उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत ने, मौलाना की मदद ने, इन दोनों ने जब आपस में मिले तो यहाँ मैं समझता हूँ यही जगह होगी जहाँ पर जो है झोंपड़ पट्टी में नमाज को कायम किया गया। 90s का मौका रहेगा, 90 या 90 पर 1 में। मैं मौलाना को अच्छी तरह जानता हूँ। आज उनकी ये खिदमात उनके लिए सदक़े जारिया है। खुददारी ये होती है, मौलाना को ज़िंदगी के अंदर कई मसाइल थे, लेकिन मौलाना ने हार नहीं मानी, बराबर मुस्तकिल जो है मस्जिद के पीछे काम किए। होस्कोटा के अंदर 22 साल जो है मौलाना ने खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत का नतीजा है कि होस्कोटे के अंदर आज जो उलमा देखते हैं आप, और काठगुड़ी के अंदर जो उलमा देखते हैं, ये मौलाना की देन है। और इससे जो दावत व तबलीग का काम पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, इसका पूरा अजर व सवाब मौलाना के अकाउंट में लिखा जा रहा है। तो मेरे भाइयों, ये क्या है? ये मौलाना की खुददारी थी, वो कहीं नहीं गए। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आप देखिए, खुददार थे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हम अंबिया के वारिस हैं, इसको विरासत में लेना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब मलिके सबा ने, बिल्किस ने हदिया और तहाइफ देकर भेजा, फलम्मा जा सुलेमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम। मलिके सबा चाह रही थी जंग का माहौल टाल दें और सुलेमान को कुछ हदिया तहाइफ देकर खुश करके ये अपनी हुकूमत बचा ले।
जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हदिये और तहाइफ आए, फलम्मा जा सुलेमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, तुम मुझे माल देकर बहलाना चाहते हो, चले जाओ, अल्लाह ने जो माल मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से कहीं ज्यादा बेहतर है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया थे और हम उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो लिहाजा इस विरासत को हम अपने अंदर लें, खुददारी पैदा करें। इसका नतीजा ये होगा कि मुस्तकिल एक जगह रहकर काम करने का इंशाअल्लाह वहाँ से जो है दावत व तबलीग फैलेगी, वहाँ से बच्चों का माहौल बनेगा। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें शायद लंबी हो गई, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये मस्जिद आइंदा और मज़ीद तरक्की करेगी। यहाँ के ज़िम्मेदार सोचेंगे और आलिमियत तक की तालीम को हम जो है, मेरा मशवरा भी है कि हम आलिमियत राबे या सालिस तक की तालीम को जो है हम मस्जिद के अंदर दे सकते हैं, मस्जिद के अंदर दे सकते हैं। शर्त यह है कि इसको एक मुहज़्ज़ब निसाब तरतीब दिया जाए, और क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर हमारे पास बच्चे तकरीबन 10 तक या सेकेंड PUC तक हमारे पास रहते हैं, इसका 10-12 साल का भरपूर हम इस्तेमाल करके बच्चों को इस काबिल बना सकते हैं। फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ज़रूर तरक्की करेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं तमाम ज़िम्मेदारान ने मस्जिद हाजा का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मौके से याद किया और कुछ बातें कहने का मौका दिया। अल्लाह हम सबको नेक कामों में बढ़ चढ़कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।